हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल फार्मा एग्ज़ाम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एम्स की कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर्स में आ चुकी ऐसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमने 3 और वीडियो डाला है एम्स के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चन है। उसमें आपकी जो भी आने वाली एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाली है, क्योंकि ना ये सब क्वेश्चन रिपीट होती रहती है। इसलिए हमने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है एम्स की क्वेश्चंस की, जो अगर आपने नहीं देखा तो जाके आप देख सकते हो। इस चैनल में हम फार्मासिस्ट की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, क्वेश्चंस आंसर डिस्कस करते हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आज की क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 1 क्या दिया हुआ है? हेमाक्टेंट्स एडेड इन कॉस्मेटिक प्रिपरेशन जनरली एक्ट बाय। हेमाक्टेंट्स किस लिए ऐड किया जाता है कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में? कैसे एक्ट करता है हेमाक्टेंट? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करके, या फिर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करके, या फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करके, या फिर द एक्शन ऑफ लंडन फोर्स। किसके कैसे करते हैं, कैसे एक्ट करती है हेमाक्टेंट्स? हेमाक्टेंट्स कैसे एक्ट करती है? हेमाक्टेंट्स कैसे एक्ट करती है? हेमाक्टेंट क्या है? ये मॉइस्चराइजिंग एजेंट है ना, जो कॉस्मेटिक्स में यूज़ किया जाता है मॉइस्चर रहने के लिए। हेमाक्टेंट्स का आप लोग हमें एग्जांपल्स बताइए। हेमाक्टेंट्स का एग्जांपल्स क्या क्या है? हेमाक्टेंट्स का एग्जांपल क्या क्या है? हेमाक्टेंट्स का एग्जांपल आपका ग्लिसरीन हो जाएगा, ग्लिसरीन, फिर हनी, फिर आपका सॉर्बिटॉल होगा, फिर हाइलुरोनिक एसिड होगी और सोडियम लैक्टेट। ये सब क्या है? हेमाक्टेंट का एग्जांपल है। हेमाक्टेंट क्या करती है? मॉइस्चर देती है ना। एज ए मॉइस्चर कंटेंट हम कॉस्मेटिक्स में यूज़ करते हैं। तो ये क्या करती है जनरली, कैसे एक्ट करती है? ये जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करती है। जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करके एक्ट करती है। जनरली एक्ट बाय हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। जनरली एक्ट बाय हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which one of the following statement is false about interference? इंटरफेरेंस के लिए कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है वो उसको आप बताना है। तो ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? इंटरफेरेंस आर सेलुलर ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रोड्यूस बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल, है कि नहीं? इंटरफेरेंस आर सेलुलर ग्लाइकोप्रोटीन है ना, प्रोड्यूस्ड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल। वायरस इन्फेक्टेड सेल से इंटरफेरेंस को प्रोड्यूस किया जाता है ना। इंटरफेरेंस हैव नो इफेक्ट ऑन एक्स्ट्रा सेलुलर वायरस। नो इफेक्ट्स नहीं है ऑन एक्स्ट्रा सेलुलर वायरस में। क्या इंटरफेरेंस आर वायरस स्पेसिफिक एजेंट दैट कैन इंटरफेयर विथ डीएनए एंड आरएनए वायरस? क्या ये करेक्ट है? या फिर दे आर प्रोड्यूस्ड एज पोटेंट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल एजेंट। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल एजेंट क्या होगी करेक्ट आंसर? फॉल्स। इनमें से कौन सी ऑप्शन फॉल्स है उसको आपको बताना है। कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है उसको आपको बताना है। तो हम जानते हैं इंटरफेरेंस आर सेलुलर ग्लाइकोप्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल। ये क्या है? करेक्ट है। इंटरफेरेंस किससे प्रोड्यूस किया जाता है? प्रोड्यूस्ड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल। वायरस इन्फेक्टेड सेल से इंटरफेरेंस को प्रोड्यूस किया जाता है। ये भी कभी पूछ लेगा इंटरफेरेंस किससे पहुंचाया जाता है, तो वायरस इन्फेक्टेड सेल से प्रोड्यूस किया जाता है। ये क्या है? ये ग्लाइकोप्रोटीन है। ये भी आपका आंसर होगा, क्वेश्चन पूछ लेगा, ग्लाइकोप्रोटीन है। फिर क्या दिया हुआ है? इंटरफेरेंस हैव नो इफेक्ट्स ऑन एक्स्ट्रा सेलुलर वायरस। नो, ये भी करेक्ट है। कोई एक्स्ट्रा सेलुलर वायरस में कोई इफेक्ट नहीं है, ये भी करेक्ट है। इंटरफेरेंस हैव वायरस स्पेसिफिक एजेंट दैट कैन इंटरफेयर आइदर विथ डीएनए और आरएनए वायरस। ऐसा कुछ नहीं होती है। फिर इंटरफेरेंस क्या है? पोटेंट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल एजेंट है। यस, इंटरफेरेंस पोटेंट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल है।
ये भी करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए इनमें से कितना सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। आपको पूछ लेगा कभी कभी इंटरफेरेंस क्या वायरल एजेंट है, एंटीवायरल एजेंट है, तो आप हाँ बोलेंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल एजेंट है। इसमें क्या रहती है? सेलुलर ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है। प्रोड्यूस्ड किससे प्रोड्यूस किया जाता है? इन्फेक्टेड वायरस सेल से प्रोड्यूस किया जाता है। और इसका कोई इफेक्ट्स एक्स्ट्रा सेलुलर, नो इफेक्ट्स ऑन एक्स्ट्रा सेलुलर वायरस, एक्स्ट्रा सेलुलर वायरस में कोई इफेक्ट नहीं होती है ना। तो आंसर क्या होगी? ऑप्शन सी, इंटरफेरेंस है वायरस स्पेसिफिक एजेंट दैट कैन इंटरफेयर आइदर विद डीएनए और आरएनए। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ड्रग्स फॉलोइंग वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल फार्माकाइनेटिक्स एलिमेंट्स। फार्माकाइनेटिक्स एलिमेंट्स में ओपन मॉडल बोला है, ओपन मॉडल फार्माकाइनेटिक्स और कंपार्टमेंट वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल फार्माकाइनेटिक्स। बाई एक्सपेंशियली, ट्राई एक्सपेंशियली, नॉन एक्सपेंशियली या फिर मोनो एक्सपेंशियली। आंसर क्या होगी? ड्रग फॉलोइंग वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल फार्माकाइनेटिक्स एलिमेंट इज क्या होगी? मोनो एक्सपेंशनली। मोनो एक्सपेंशनली ऑप्शन डी हो जाएगी आपकी करेक्ट आंसर, मोनो एक्सपेंशनली। ऑप्शन डी होगी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which one of the following is commonly used bulking agent in the formulation of freeze-dried low-dose drug product? freeze-dried low-dose products का bulk agent formulation कौन सी है? Which one of the following is commonly used bulking agent in formulation of freeze-dried low-dose drug product? कौन सा होगी? कॉमनली बाल्किंग एजेंट कौन सी यूज़ किया जाता है फ्रीज ड्राइड में? सोडियम क्लोराइड, मेन्थॉल, स्टार्च, HPMC कौन सी यूज़ किया जाता है बाल्किंग एजेंट? बाल्किंग एजेंट में आपका कौन सा यूज़ किया जाता है? Which one of the following is commonly used bulking agent in the formulation of freeze-dried low-dose drug products? ड्रग प्रोडक्ट्स में कौन सा यूज़ किया जाता है? मैनिथॉल को यूज़ किया जाता है, मैनिथॉल को यूज़ किया जाता है। commonly used मैनिथॉल एज ए bulking agent in the formulation of freeze-dried low-dose drug products। मैनिथॉल हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, मैनिथॉल हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which one of the following is flocculating agent for negatively charged drug? इनमें से flocculating agent कौन सी है जो negatively charged है? negatively charged है। इनमें से कौन सी ड्रग है जो flocculating agent है और negatively charged है ना? एल्युमिनियम क्लोराइड, बेंथोनाइट, ट्रेगाकांत या फिर सोडियम बाइफॉस्फेट। सोडियम बाइफॉस्फेट कौन सी होगी? फ्लोकुलेटिंग एजेंट जो नेगेटिवली चार्ज ड्रग है, नेगेटिवली चार्ज ड्रग है। नेगेटिवली चार्ज ड्रग आपका क्या होगी? एल्युमिनियम क्लोराइड। फ्लोकुलेटिंग एजेंट जो नेगेटिवली चार्ज है उसका नाम क्या होगी? एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए होगी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थायोग्लाइकोलिक एसिड लाइक compounds have application in following type of cosmetic formulation? Thioglycolic acid like compounds have applications in following type of cosmetic formulation. क्या होगी करेक्ट आंसर? डेप्लीटरी प्रिपरेशन, वैनिशिंग क्रीम, एपिलेप्टरी प्रिपरेशन या फिर स्किन टैन प्रिपरेशन। थायोग्लाइकोलिक एसिड लाइक कंपाउंड्स, इनमें से कौन सी प्रिपरेशन है जो थायोग्लाइकोलिक एसिड लाइक कंपाउंड्स है जो कॉस्मेटिक्स फॉर्मुलेशन में यूज़ किया जाता है? आंसर क्या होगा? थायोग्लाइकोलिक एसिड लाइक कंपाउंड्स हैव एप्लीकेशन इन फॉलोइंग टाइप ऑफ कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन। डेप्लीटरी प्रिपरेशन, फिनिशिंग क्रीम, एपिलेप्टरी प्रिपरेशन या फिर स्किन टैन प्रिपरेशन। आंसर होगी आपका
डेप्लेटरी प्रिपरेशन. Thioglycolic acid like compounds have application in following cosmetics. टाइप कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन किस तरह की फॉर्मुलेशन होगी? डेप्लेटरी प्रिपरेशन. डेप्लेटरी प्रिपरेशन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. इन द मिक्सिंग ऑफ थाइमोल एंड मेंथोल द फॉलोइंग टाइप ऑफ इनकम्प्लेबिलिटी ऑकर. थाइमोल और मेंथोल को अगर आप मिक्स करेंगे तो किस तरह की इनकम्प्लेबिलिटी आएगी? केमिकल इनकम्प्लेबिलिटी, थेरापेटिक इनकम्प्लेबिलिटी, फिजिकल इनकम्प्लेबिलिटी या फिर टॉलरेंस इनकम्प्लेबिलिटी. किस तरह की इनकम्प्लेबिलिटी होगी थाइमोल एंड मेंथोल में? इसका आंसर क्या होगा? हाँ, इनकम्प्लेबिलिटी अगर आपने नहीं देखा, इनकम्प्लेबिलिटी के बारे में हमने अलग अलग वीडियो बनाया हुआ है. सभी डिटेल्स दिया हुआ है, किस तरह की करेक्शन कैसे करते हैं, क्या कैसे किस टाइप के इनकम्प्लेबिलिटीज़ होती है, सब कुछ डिस्कस किया हुआ है. अगर आपने हमारी इस वीडियो को इनकम्प्लेबिलिटी वाला वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में क्लिक करके देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी. इसका आंसर क्या होगा? जिसने इनकम्प्लेबिलिटी वाला वीडियो देखा है ये आसानी से बोल सकते हैं इसका आंसर. इसका आंसर क्या होगा? थाइमोल एंड मेंथोल में इनकम्प्लेबिलिटी किस तरह की इनकम्प्लेबिलिटी दिखाई देती है? फिजिकल इनकम्प्लेबिलिटी दिखाई देती है. थाइमोल एंड मेंथोल मिक्सिंग में किस तरह की इनकम्प्लेबिलिटी होती है? फिजिकल इनकम्प्लेबिलिटी होती है. फिजिकल डिटेल्स दिया हुआ है इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ, आप जाके एक बार देख लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. ड्रग्स इन सस्पेंशन एंड सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन ऑलवेज डिग्रेडेड बाय. Drugs in suspension and semi-solid formulation always degraded by first order kinetics, second order kinetics, zero order kinetics या फिर नॉन लीनियर काइनेटिक्स. क्या होगी? ड्रग इन सस्पेंशन एंड सेमी-सॉलिड फॉर्मुलेशन ऑलवेज डिग्रेडेड बाय क्या होगी? जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स. जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स ऑप्शन सी हो जाएगी करेक्ट आंसर. जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. फॉलोइंग आर सम स्टेटमेंट अबाउट कैप्टोपिल. दिस स्टेटमेंट दिया हुआ है कैप्टोपिल की. आपको चूज़ द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट. इनमें से आपको चूज़ करना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. तो क्या दिया हुआ है? इट इज़ प्रोटोटाइप मॉलिक्यूल इन द डिज़ाइन ऑफ एसी इनहिबिटर. कैप्टोपिल प्रोटोटाइप मॉलिक्यूल्स इन डिज़ाइन ऑफ एसी इनहिबिटर. यस, कैप्टोपिल एसी इनहिबिटर होती है ना. इट कंटेन्स सल्फोनाइल ग्रुप इन इट्स स्ट्रक्चर. क्या सल्फोनाइल ग्रुप होती है? कैप्टोपिल में सल्फोनाइल ग्रुप होती है क्या? It has proline moiety in its structure. It has proline moiety in its structure. Yes, कैप्टोपिल में पॉइंट स्ट्रक्चर होती है ना, proline moiety structure. It has an ester linkage. क्या ester linkage होती है? आपको स्टेटमेंट कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है बताना है. ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? पी एंड क्यू आर ट्रू वाइल आर एंड एस आर फॉल्स. पी एंड क्यू क्या करेक्ट है? एसी इनहिबिटर है. इट कंटेन्स सल्फोनाइल ग्रुप इन स्ट्रक्चर. नो, कैप्टोपिल में सल्फोनाइल ग्रुप नहीं होती है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा. ये ऑप्शन गलत होगा. क्यू एंड आर आर ट्रू वाइल पी एंड एस आर फॉल्स. क्या क्यू एंड आर करेक्ट है? हमें पता है क्यू वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो ये आंसर भी गलत हो जाएगा. क्या पी एंड आर आर ट्रू वाइल क्यू एंड एस आर फॉल्स? ये करेक्ट होगा क्या? शायद हो सकता है ना. पी करेक्ट है. क्या आर करेक्ट है? प्रोलिन मोइटी इन इट्स स्ट्रक्चर होती है क्या कैप्टोपिल में? आर एन एस आर वाइल पी क्यू आर फॉल्स. एस में क्या दिया हुआ है? इट हैज़ एन एस्टर लिंकेज. क्या इसमें एस्टर लिंकेज होती है? एस्टर लिंकेज होती है? नहीं होती है. तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा. ऑप्शन सी हो जाएगा. पी एंड आर आर ट्रू वाइल क्यू एंड एस आर फॉल्स. इसमें क्या होती है?
प्रोटोटाइप मॉलिक्यूल इन द डिज़ाइन ऑफ एसी इनहिबिटर, ये करेक्ट है। और आर करेक्ट है, इट हैज़ प्रोलिन मोइटी इन इट्स स्ट्रक्चर, प्रोलिन मोइटी इन स्ट्रक्चर। ऑप्शन क्या हो करेक्ट होगी? सी, पी एन आर आर ट्रू व्हाइल क्यू एन एस आर फॉल्स। ऑप्शन सी हो जाएगा आपके करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A sample of paracetamol tablets claims to contain 500 mg of paracetamol. Okay, but one analysis by government analyst, it was found to contain 200 mg. Okay, as per Drug and Cosmetic Act 1940, this product would be categorized as what? आपको क्या बोला है? सैंपल ऑफ पैरासीटामोल 500 mg का पैरासीटामोल है। गवर्नमेंट एनालिस्ट ने क्या किया? उसको एनालाइज किया तो उसको क्या मिला? 200 mg पैरासीटामोल का क्वांटिटी 200 mg मिला है। तो एज ए ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स रूल में इसको हम क्या कहेंगे? 500 mg की जगह पे 200 mg मिला है तो उसको हम क्या कहेंगे? मिसब्रांडेड ड्रग कहेंगे, एडल्ट्रेटेड ड्रग कहेंगे, स्पोरियस ड्रग कहेंगे या फिर अनएथिकल ड्रग कहेंगे? किस तरह की ड्रग कहेंगे? ये किस तरह की ड्रग होगी बताइए? क्वांटिटी कम है ना, 500 की जगह में 200 है, तो इस तरह की ड्रग को हम क्या कहते हैं? मिसब्रांडेड ड्रग कहते हैं। इस तरह की ड्रग को हम क्या कहते हैं? मिसब्रांडेड ड्रग कहते हैं, मिसब्रांडेड ड्रग कहते हैं। ऑप्शन ए होगी करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यूज ऑफ व्हिच of the following artificial sweeteners is permitted in various dosage form of Ayurveda, Siddha and Unani proprietary medicine? आर्टिफिशियल स्वीटनर किस में परमिटेड? आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी में किस तरह के आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज़ किया जाता है? दोस्तों ये है आज की लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, कुछ भी अगर अच्छे लगे या ना भी लगे तो आप अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, अगर ना लगे तो डिसलाइक कर देना। कमेंट करके बताना कैसे लगा आपका ये वीडियो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? कौन सी आर्टिफिशियल स्वीटनर जो आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी में प्रोप्राइटरी मेडिसिन यूज़ किया जाता है? सुक्रोलोज, एस्पार्टामाइड या फिर सैकरिन या फिर ऑल ऑफ देम? क्या होगी करेक्ट आंसर? Which of the following artificial sweeteners is permitted in various doses form of Ayurveda, Siddha and Unani proprietary medicine? क्या होगी करेक्ट आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम। सुक्रोलोज भी है, सैक्रोलोज भी है, एस्पार्टामाइड भी है और सैकरिन भी है। आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी में यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों ये था आज की लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।